जब से वो गए हैं, हालांकि पद उनको मिले हैं, लेकिन जो कद और सम्मान मिलना चाहिए उसकी कमी अभी भी नजर आती है। आप देखिए जिस तरह से ये सिर्फ ट्रेन को चलाने का मामला है या नहीं अलग बात हो जाती है, लेकिन सांसद के साथ में जिस तरह की नुराकुष्टी दिखाई पड़ती है उससे दिखाई ये पड़ता है कि कुशवाहा और सिंधिया के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं, यानी कि बीजेपी के अंदर खाने में आपस में नेताओं के बीच में जो तनातनी है उससे स्पष्ट ये भी हो रहा है कि क्या अभी तक बीजेपी के नेताओं ने, जो कांग्रेस से लोग बीजेपी में आकर शामिल हुए थे, उनको दिल से एक्सप्लेन, जब मेरे ख्याल में 20 के आसपास जब सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे और उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि सिंधिया को मुख्यमंत्री के पद पर बीजेपी बैठाने वाली है, और ऐसा लगा भी, हर कोई ये मान कर चल रहा था कि भाई सिंधिया अगर इतना बड़ा फैसला उन्होंने किया है, क्योंकि अगर मंत्री पद की बात की जाए, केंद्र में मंत्री पद की बात की जाए, सांसद बनने की बात की जाए, तो वो तो कांग्रेस में 2020 में गेम चेंजर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या भारतीय जनता पार्टी में अब अपने कद को तलाश रहे हैं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में कम होता जा रहा है? और क्या अपनी जगह तलाशते हुए भारतीय जनता पार्टी के समक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये पेश करना पड़ रहा है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी में एक मजबूत चेहरा है? 2020 में अपने 22 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, 15 महीने में कमलनाथ की सरकार को गिराया और शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया। उस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उपहार के रूप में दिया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया। उड़यन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने कद को क्यों तलाशना पड़ रहा है? आखिरकार ऐसी कौन सी होड़ है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने आगे कई चेहरों को पीछे धकेलने की जरूरत आन पड़ी है? एक बड़ी खबर है, इस खबर के साथ कई बड़े सवाल जुड़ जाते हैं। पहले खबर पर नजर डाल लेते हैं और इस खबर के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की भूमिका को भी तवज्जो दिया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में ग्वालियर बेंगलोर ट्रेन का क्रेडिट लेने को एक बड़ी होड़ देखी जा रही थी, जिसमें ग्वालियर के जो सांसद है भरत सिंह कुशवाहा, वो बताते हैं कि उनके जरिए इस ट्रेन का शुभारंभ किया गया था। लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मानना था, उनके समर्थकों का मानना था कि उनके जरिए इसका शुभारंभ किया गया, इसको आगे बढ़ाया गया, इसके कार्यों को और आगे से तेजी दी गई और तभी ये काम हो पाया। लेकिन इसी होड़ के बीच में देखा जाए तो माना गया कि ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया होगा। लेकिन हाल फिलहाल में ग्वालियर दौरे पर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, और हेमंत खंडेलवाल का गर्मजोशी के साथ स्वागत तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ ये मुद्दा फिर से गर्माता हुआ नजर आया। पार्टी के लिए इन दोनों नेताओं की जो दूरियां हैं वो सिरदर्द बनती हुई दिखाई दी। अब देखिए, जो मैंने बताया कि यहाँ पर जो क्रेडिट लेने का होड़ था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और सांसद भरत सिंह कुशवाहा के बीच में था। सांसद भरत सिंह कुशवाहा के समर्थकों का आरोप है कि उनके अनेक अहम सरकारी कार्यक्रमों में आमंत्रित तक नहीं किया जाता है। यानी कि एक तरफ होड़ लेने की बात तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सांसद भरत सिंह को तो अब कई सरकारी कार्यक्रमों में बुलाया तक नहीं जाता है। इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर जाते हैं, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करते हैं। तो ये दूरियां ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई, और इसी दूरियों के साथ देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्वालियर सांसद भरत सिंह कुशवाहा अपने किसी भी मतभेद से यहाँ इनकार कर चुके हैं, लेकिन दोनों के समर्थक सार्वजनिक रूप से बयानबाजी करते हैं और बताते हैं कि अभी भी अंतर्कलह इन दोनों के जरिए पार्टी में नजर आ रही है। दूसरी खबर देखिए, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि ग्वालियर के प्रिंस के केंद्रीय मंत्री एमपी में सिंधिया की पकड़ पहले जैसी रही क्या? एक बड़ा सवाल पूछा जाता है और यही कहा जाता है कि जो 2020 में किंग मेकर थे, जहां गेम चेंजर के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखा जाता था, वो आज अपनी स्थिति को तलाश रहे हैं। 2023 के दौरान भी ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आए थे, लेकिन इसके बाद पार्टी के भीतर सिंधिया के कई करीबियों को हाशियों पर रखा गया था, कुछ को टिकट नहीं दिया गया था 2023 के विधानसभा चुनाव में, तो कुछ को चुनाव
जीतने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान मौका भी नहीं मिलता है। तो कई समर्थक ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो विधायक बने उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती है। अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए कितने जरूरी होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। क्या अभी भी बीजेपी के लिए जरूरी है या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी स्थिति इसलिए तलाशनी पड़ रही है क्योंकि बीजेपी में दरकिनार किए जा रहे हैं? तो ये बड़ा सवाल बन जाता है। सवाल के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सर अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? जैसे कि लगातार हम यही देख रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें जरूरत नहीं है मध्य प्रदेश में अपनी भागीदारी दिखाने की, लेकिन अब जो बड़ी होड़ देखने को मिल रही है ये एक दफा नहीं है। केपी यादव के साथ भी हमने एक होड़ देखी जब एक केंद्रीय विद्यालय को खुलाने के लिए ये कहा गया कि सिंधिया के जरिए खोला गया है, खुलवाया गया है, उनके श्रेय के जरिए। वही केपी यादव के समर्थक उनका नाम ले रहे थे। तो इस होड़ में क्या सिंधिया पीछे नजर आ रहे हैं? देखिए, जाहिर बात है क्योंकि सिंधिया को लेकर लगातार जिस तरह की खबरें सामने आती है, ऐसा लगता है कि वो अपनी ही पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कि बीजेपी में जब से वो गए हैं, हालांकि पद उनको मिले हैं, लेकिन जो कद और सम्मान मिलना चाहिए उसकी कमी अभी भी नजर आती है। आप देखिए, जिस तरह से ये सिर्फ ट्रेन को चलाने का मामला है या नहीं अलग बात हो जाती है, लेकिन सांसद के साथ में जिस तरह की नुराकुश्ती दिखाई पड़ती है उससे दिखाई ये पड़ता है कि कुशवाहा और सिंधिया के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं, यानी कि बीजेपी के अंदर खाने में आपस में नेताओं के बीच में जो तनातनी है उससे स्पष्ट ये भी हो रहा है कि क्या अभी तक बीजेपी के नेताओं ने, जो कांग्रेस से लोग बीजेपी में आकर शामिल हुए थे, उनको दिल से एक्सेप्ट नहीं किया है। क्योंकि आपको याद होगा पहले भी बीजेपी की तरफ से इस तरह की बयानबाजी हो चुकी है कि भाई जब से कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं तब से कई तरह के आरोपों से कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को जूझना पड़ रहा है। ऐसे में सिंधिया को लेकर जिस तरह की खबर ये सामने आ रही है कि भाई क्रेडिट कौन ले, उसकी होड़ यहाँ पर नजर आती है कि भाई जो ग्वालियर और बेंगलुरु ट्रेन जो चली है वो किसका उसमें ज्यादा योगदान है, किसकी ज्यादा तवज्जो उसमें होनी चाहिए। इसको लेकर लड़ाई यहाँ पर उभर कर सामने आ गई। हेमंत खंडेलवाल जो अभी नए नवेले अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, उनको भी बीच बचाव के लिए आना पड़ा। उनको भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं दोनों को समझाना पड़ा कि भाई आखिर दोनों अगर ऐसे लड़ाई लड़ोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान इसमें बीजेपी का है। सिंधिया के अलावा भी अगर देखा जाए तो चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या और तमाम नेता हो बीजेपी के, आपस में जो एक तालमेल होना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ता। क्योंकि जब से अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बने हैं, कभी वो कहते हैं कि भाई मैं अपनी पूरी नई टीम बनाना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए जो बीडी शर्मा की टीम थी, उनके साथ जो लोग काम कर रहे थे, मुझे बिल्कुल वो लोग नहीं चाहिए। तो ऐसे में ये लग रहा है कि बीजेपी के अंदर खाने में एक ऐसा माहौल जरूर पनप रहा है जहां पर दो खेमे या उससे भी अधिक खेमे बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं उनके जरिए ये कहा गया है कि सिंधिया का मान सम्मान बीजेपी में नहीं हो रहा है। जो उम्मीद उन्हें थी वो उम्मीद बीजेपी से पूरी नहीं हो रही है। और ऐसे में माना जा रहा है कि जो 2020 में एक बड़ा चेहरा सिंधिया बीजेपी के लिए थे, क्या वो अभी भी उतना ही बड़ा चेहरा है? देखिए नाज़मीन, जब मेरे ख्याल में 20 के आसपास जब सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे और उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि सिंधिया को मुख्यमंत्री के पद पर बीजेपी बैठाने वाली है। और ऐसा लगा भी, हर कोई ये मानकर चल रहा था कि भाई सिंधिया अगर इतना बड़ा फैसला उन्होंने किया है, क्योंकि अगर मंत्री पद की बात की जाए, केंद्र में मंत्री पद की बात की जाए, सांसद बनने की बात की जाए, तो वो तो कांग्रेस में वो बन चुके थे और बहुत छोटी उम्र में बन चुके थे, यानी कि एक युवा अवस्था में ही वो सांसद और मंत्री बन चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन्होंने पार्टी छोड़ी तो ऐसा लग रहा था कि कम से कम मुख्यमंत्री तो वो बनेंगे ही बनेंगे। और यहाँ पर जब वो शामिल होते हैं अपने 20-25 विधायकों के साथ में, और जब नाम सामने आता है तो शिवराज सिंह चौहान का ही नाम सामने आ जाता है। फिर ये लगा कि चलिए ये टर्म तो शायद शिवराज सिंह चौहान रहेंगे, लेकिन अगले टर्म जो है वो सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन नाज़मीन आप देखिए, एक बार भी उनके नाम की चर्चा नहीं होती, और बल्कि उनका जो ओहदा था, जो मंत्रालय दिया गया, उसमें ऐसा लगा कि ओहदा भी कम होता हुआ दिखाई पड़ा। तो यहाँ क्या बीजेपी के अंदर तनातनी का माहौल बन रहा है? क्या बीजेपी के अंदर एक तरीके से आपस में सिर फुटबल वाली स्थिति बन रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री की रेस से तो लगभग ऐसा लगता है कि सिंधिया का नाम बाहर हो गया है। अब क्या बाकी जो बीजेपी के नेता हैं, जिसमें सांसद हैं, विधायक हैं, क्या वो अब भी
सिंधिया को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या सिंधिया को अपना कॉम्पिटिटर मान के चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह तनातनी का जी। माहौल लग रहा है उसको देखकर तो कम से कम यही लगता है। देखिए, बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर शिवराज सिंह चौहान के समर्थक विधायकों ने एक तरफ ये जरूर कहा था कि जो सिंधिया के विधायक हैं वो बीजेपी के विधायक नहीं हैं, बल्कि बीजेपी तोड़ने वाले विधायक हैं और बीजेपी के विधायकों को नुकसान पहुंचाने वाले समर्थक हैं। तो सिंधिया के विधायकों को साफ तौर पर बीजेपी का विधायक बनाने से इनकार कर दिया गया था और यही वजह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो मात्र 10 से 11 विधायकों को जगह तक नहीं मिली थी। और यही सवाल अब फिर से उठ रहे हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को होड़ लेने की क्यों जरूरत पड़ गई, क्रेडिट लेने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? क्या सिंधिया को ये मालूम हो रहा है कि चलिए केंद्रीय मंत्री तो बनाया गया लेकिन मध्य प्रदेश में उनकी जगह कम हो रही है, उनका मान सम्मान घट रहा है और यही बात कांग्रेस पार्टी के जरिए भी दोहराया गया है। तो क्या वाकई अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती बन गए हैं? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।